वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि सजदों की तादाद कम होती जा रही है। सजदों का मतलब है नमाज़ें तो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे जिस तरह से प्रॉपर तरीका इस्लाम में हमें सिखाया गया है नमाज में सजदा करने का, वो सजदे वो वाले ख़त्म होते जा रहे हैं। चेयर पे बैठ के खड़े होकर लोग पढ़ रहे हैं नमाज, ठीक है। इतनी यंग एज की औरतें और मर्द जो से हैं उनको मैंने देखा है कि वो चेयर पर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। जी डॉक्टर ने कहा हुआ है कि हम लोगों ने वो सजदे में नहीं जाना है क्योंकि हमारे घुटने के में गैप आ गया, हमारी टांगों में पेन है, हमारे घुटनों में पेन है, ये इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें वाया आ गया हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप लोगों ने सजदे में नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो किसी चीज़ को आप छोड़ दोगे ना, ये हुआ क्या है, यहाँ पे आपकी हड्डियों के दरमियान वो गुड फैट चाहिए होता है, आप लोगों ने गुड फैट खाना छोड़ दिया, कोलेजन चाहिए होता है। ये हड्डियाँ सिर्फ एक चीज़ से नहीं यहाँ पे काम चल रहा होता, यहाँ पे सोजिश चल रही होती है, आपके डाइजेशन इशू हैं जो ये यहाँ पे जॉइंट्स में जाके सोजिश दी हुई है। आप लोगों को एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी सोजिश डाइट खाने की ज़रूरत है। मेरे चैनल पे सब वीडियोज़ हैं, आप लोग उनको सुन के वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है कि हम लोग किस तरह से अपने जिस्म की सोजिश कम करें। एक तो वो सोजिश वहाँ पे आई पड़ी है, कोलेजन आप लोगों की डाइट में नहीं है। अब उसके सप्लीमेंट्स के पीछे मत भाग जाना, ठीक है। कोलेजन आप लोगों को कहाँ से मिल जाएगा? कोलेजन आप लोगों को मिलेगा रेड मीट से, ठीक है, उसके हड्डी वाले गोश्त से। हड्डी जिसके अंदर गुदा होता है, वो आप लोगों को वो वाली हड्डियों वाला गोश्त और उसको यखनियाँ उसकी बना के वो, अब गर्मी है, यखनियाँ पीने की नहीं मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हज पे मैं कह रही हूँ कि लोग यहाँ से जा रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, खाना काबा के सामने वो नमाज पढ़ रहे हैं और वो वहाँ पे सजदा ना कर पाएँ, तो मुझे हो रहा है कि मैं उन लोगों की हेल्प करूँ कि किस तरह से वो लोग अभी से अभी टाइम है आप लोगों के पास, खुद को आप लोग अपने मसल्स को ट्रेन करके आप लोग वहाँ पे बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हैं। चेयर पे पढ़ने की बजाय, खड़ा होकर पढ़ने की बजाय आप लोग बिल्कुल ज़मीन पे जाए नमाज पे सजदा कर सकते हैं। आई प्रॉमिस आप लोग ये चीज़ें फॉलो करें, सारा कुछ एक्सरसाइजेज जो ये एक्सरसाइजेज कम टाइम में आपके मसल्स को ट्रेन करेगी और आप लोगों को सजदों के काबिल बना देगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर अब कोलेजन आप लोगों ने उन चीज़ों से हासिल करना है। उसके अलावा कोलेजन बनने के लिए साथ में विटामिन सी चाहिए होता है, जो कि मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक में पिला रही होती हूँ। तो आप लोगों ने मेरा हज से रिलेटेड और वीडियो भी है मेरा, जिसमें डाइट प्लान के नाम से है, उसमें मैंने मॉर्निंग ड्रिंक का बताया हुआ है सारा, वो आप लोगों ने साथ में यूज़ करना है। क्योंकि जब तक विटामिन सी नहीं होगा ना, तो कोलेजन जो उनसे एब्जॉर्ब जिस्म के अंदर नहीं होगा, क्योंकि खुद की बॉडी ने तो बनाना 30 साल के बाद कम कर देती है, और अब जो लेवल हो चुके हुए हैं ना, खुद का प्रोड्यूस होना ख़त्म हो चुका होता है। तो आप लोगों को खुराक के ज़रिए ही लेना होता है, ठीक है। उसमें कि जिस तरह दालें हो गई, गोश्त हो गया, ये सब आप लोग खाओगे। एस्ट्रोजन इसके लिए चाहिए। जो मेनोपॉजल औरतें हैं, जो मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, जिनका मेनोपॉज हो चुका हुआ है, उनका एस्ट्रोजन लेवल जिनका डाउन जा रहा है, उनको ये मसाइल आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि एस्ट्रोजन नहीं है, कोलेजन नहीं है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल को भी अप लेके आना है। जब एस्ट्रोजन लेवल अप होगा तो वो कोलेजन भी अप होगा, और ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। और यही खुराकें आपस में मिलकर ये सारे ग्रुप जो सा है जिसने आपकी हड्डियों को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो आप लोगों को, उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जो लोग हज पे जा रहे हैं और उसके अलावा वहाँ पर जाके वो अपनी इबादत को अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं कि हम लोग सजदे कर सकें। तो अच्छे तरीके से वहाँ पे अपनी सारी जो वॉक वाली मेरी वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा, दूसरी एक्सरसाइजेज वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और ये वाला वीडियो स्पेशल है कि हम लोग किस तरह से अपने सजदों में को आसान बना सकते हैं। तो वो आप लोग इसे सारी चीज़ों को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना, अभी से शुरू करना है। ये शॉर्टकट है, ठीक है। शॉर्ट में आपके मसल्स को मैं ट्रेन कर रही हूँ, ताकि क्योंकि हज में थोड़ा टाइम रह गया है, अगले साल इंशाल्लाह ताला मैं जनवरी से स्टार्ट हो जाऊँगी सारी चीज़ों को लेके, डाइट को लेके, हर चीज़ को लेके हजियों की हेल्प करूँगी। अब टाइम शॉर्ट है मेरे पास, मेरा जॉब, मेरा सब कुछ चल रहा होता है। तो आज भी बल्कि मेरी स्लीप पूरी नहीं हो पाई है, रात को कंसल्टेंसी थी, हार्ट का पेशेंट अचानक, वो मेरे फीमेल मेरे साथ चल रही हैं, तो वो उनके हस्बैंड को हार्ट का वो 3 वॉल्व उनके बंद हैं। जब ये टेस्ट हुआ है और सारा कुछ सामने आया तो उनको मुझे कंसल्टेंसी देनी पड़ी एमरजेंसी में। तो मैं रात को 12 बजे सोई हूँ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मुझे आज का वीडियो बनाना था, क्योंकि ये मुझे हज के लिए वीडियोस डालने थे। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह ताला से कबूल करे मेरी इस कोशिश को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के आएँ। आप लोग भी वीडियोज़ को सुने, समझे, इम्प्लीमेंट करें और अपनी हेल्थ के लेवल को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएं। अच्छा जी, हम लोग अपने अब बात कर रहे हैं कि हमने किस तरह से अपने घुटने सजदा
क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे सोजिश हुई पड़ी है घुटनों में, यहाँ वाया आ गया, यानी गैप आ गया बीच में, इसके बीच में से जो कह लो कि आप कार्टेज होता है, जो इसका गुदे वाला जो होती है चीज़, वो ख़त्म हो गई हुई है, ठीक है। वो लेसदार कोलेजन की वजह से हो रहा होता है। सारी चीज़ें सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। आप लोगों ने अब सप्लीमेंट्स के पीछे नहीं भागना, ठीक है, खुराक के ज़रिए सारी चीज़ें पूरी करनी है। अब मैं कह रही हूँ कि ये शॉर्ट एक्सरसाइजेज आपको बहुत हेल्प करेंगी आप लोगों के मसल्स को ट्रेन करने में, क्योंकि मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे। यहाँ पर अब मसल डेड हुए पड़े हैं, ऊपर से आप लोग बैठ के वो नमाजें और खड़े होकर पढ़ रहे हैं। ईजी कर दिया अपनी बॉडी को, जितना ईजी करेंगे तो वो फिर बॉडी भी अपना आप छोड़ देती है, सेल भी अपना आप छोड़ देते हैं। जैसे ही आप उसे एक्टिवेट करना शुरू करेंगे तो उनमें मूवमेंट आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला वही आपके डेड सेल और टिश्यू जो उनसे डेड है वो सारे के सारे देख लेना एक्टिवेट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आए अब एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब चूंकि ये देखें मैं अब बैठी हूँ ना इस तरह से, ये देखें मैं इधर कैसे है, ये मेरा पाँव ये इस तरह से, मैं इजीली बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे मसल सारे ट्रेंड हैं, ताकत में अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इजीली इसके ऊपर मैं इस तरह से बैठ गई हूँ। बल्कि मैं जब अपने वो योगा एक्सरसाइजेस कर रही होती हूँ ना, तो उसमें ये एक स्टेप मेरा शामिल होता है। अब जिन लोगों के घुटनों में यहाँ पे पेन है उनसे ये स्टेप नहीं हो पाएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए आप लोगों ने एक तकिया लेना है। अब इस वाई की वजह से वो जो नीचे नहीं झुक पा रहे हैं, तो बीच में ये तकिया लेके आएंगे, इस तकिए को रखना है और इसके ऊपर आप लोगों ने बैठना है। पाँव को पंजे के ऊपर ही करना है, पीछे जो पंजा है ना उसको उसी तरह से ही मोड़ना है आप लोगों ने, और ये तकिया पीछे रख के आप लोगों ने इस तरह से बैठना है। शुरू में आप 2 तकिए रख लें। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि ये तकिया भी थोड़ा है, हमसे इतना भी नहीं बैठा जा रहा है, और ये वाली एक्सरसाइज आप लोग बेड के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकती ना औरतें मर्द, वो लोग ये एक्सरसाइज बेड के ऊपर भी बैठ के आप लोग कर सकते हैं, लेकिन करनी है आप लोगों ने, प्लीज़, मुश्किल नहीं है, आई प्रॉमिस। ये थोड़े दिन की प्रैक्टिस है और आप लोगों का ये सही हो जाना इशू। आप लोगों ने 2 तकिए बीच में रख लें, जिनसे अभी जो जिस तरह मैं बैठी हूँ ना इस तरह से टर्न करके, आपको कहें कि अभी भी नहीं है मसल हो रहे, तो आपने नीचे 2 तकिए रख लेने हैं। उसके बाद जब आप बैठना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके जो ये मसल्स हैं ट्रेंड हो जाएंगे, तो आपने 1 तकिया निकाल देना है। फिर उसके बाद आप लोग इसी तरह से ये प्रैक्टिस करेंगे। अभी पूरी एक्सरसाइज बताती हूँ मैं आपको। तो फिर आपने जब आप उसमें भी कंफर्टेबिलिटी ले आएंगे, फिर वो वाला तकिया भी निकाल देना है, फिर उससे पतला तकिया रख लीजिएगा, ठीक है, तो फिर वो पतला भी निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब करना क्या है, इस तरह से बैठ के आप लोगों ने ये तकिया ये इसके बीच में रखना है और आप लोगों ने ये इस तरह से घुटना है, घुटने पे यूं खड़े होना है और बैठना है, खड़े होना है, साथ डीप ब्रीदिंग करते जाना है। डीप ब्रीदिंग किस लिए, ऑक्सीजन अंदर जाए, ठीक है, मसल्स को टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो ताकत में होके काम कर सकेगा। आप लोगों ने ऐसे बैठना है, खड़े होना है। बेशक आप पता क्या करिएगा, ये 15 से 20 मिनट में आप लोगों ने ये एक्सरसाइज करनी है, और पता क्या करिएगा, जब ये ऐसे घुटने पे आपने इस तरह से बैठना है ना, तो इधर कपड़ा कोई रख लीजिएगा फोल्ड करके। ये मेरा डस्टिंग वाला कपड़ा है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह का जो कपड़ा टॉवल टाइप कपड़ा होता है ना, ये लेके तो आप लोगों ने इसको ऐसे फोल्ड करके इधर घुटने के नीचे ये ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है, घुटने के नीचे रख के। तो आप लोग फिर इसको ये बैठेंगे, आप खड़े होंगे, बैठेंगे, आप खड़े होंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट में करनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस, आप इजीली इस तरह से बैठ सकेंगे, नो इशू। ये आपके सारे ट्रेन करेगा इन मसल्स को। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं लेटूंगी और ये बिल्कुल ये घुटने के नीचे ये तकिया रखना है, ये नीचे वाले पोर्शन में मैं तकिया रखूंगी और मैं अपने जो एड़ी है
वो ज़मीन के साथ ही लगानी है, ठीक है। उस पाँव की एड़ी को ज़मीन के साथ ही लगा रहने देना है और मैंने इसको प्रेस करना है। ये जो घुटने वाला पोर्शन मसल होगा ना, खुद ही से ऐसे थोड़ा प्रेस करूंगी नीचे ये तकिया रख के। तो अगर आप लोगों ने अगर एड़ी उठा लेंगे वो एक्सरसाइज गलत हो जाएगी। आप लोगों ने एड़ी उठानी नहीं है, एड़ी को ज़मीन के साथ ही लगा रहने देना है और इसको प्रेस करना है आप लोगों ने, ठीक है। यूँ ये सामने वाले से क्या होगा, ये सारे मसल्स आपके ट्रेंड होंगे यहाँ से। आई थिंक यहाँ से नज़र आ रहा है आप लोगों को, या मैं इधर को हो जाती हूँ यूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये तकिया इसमें रखा है, ये नीचे, ये देखिए इसके नीचे रखा है मैंने, घुटनों के नीचे तकिया, ठीक है। और पाँव इस तरह से रख के, और पाँव जो से एड़ी है वो मैंने ज़मीन पे लगाई है, ठीक है। अब मैं लेट जाऊंगी और इसको मैंने प्रेस करना है पूरी ताकत के साथ। ये देखिए, ये मैं प्रेस कर रही हूँ अपनी इस टांग को, एड़ी मेरी ज़मीन के साथ लगी हुई है और ये घुटने वाली जगह को, मसल्स को मैं प्रेस कर रही हूँ। साथ डीप ब्रीदिंग चल रही है। ठीक है, मैं प्रेस कर रही हूँ इसको, टांगों को, मसल्स को नीचे लेके आ रही हूँ। ये आप लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज के लिए करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने तीसरी एक्सरसाइज करनी है, लेट कर आपने अपनी एड़ी को घसीटते हुए टांग को इकट्ठा करना है, ठीक है। वो कैसे, वो भी आप देखें, लेट के यूं, एड़ी को घसीटते हुए यूं, एड़ी को घसीटते हुए यूं। फिर इसी तरह से 15-20 मिनट को आप लोगों ने करना है और फिर आपने दूसरी टांग के साथ भी यही कुछ करना है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये भी हो रहा है मेरा ट्राउजर ऊपर ना हो जाए। आप लोगों को समझ आ गई है ना कि मैंने एड़ी नीचे लगा के, एड़ी को नीचे मैंने घसीटते हुए अपनी टांग को उठाया, एड़ी को घसीटते हुए अपनी टांग को उठाया। इस तरह से आपने ये 10 मिनट बाई इधर 10 मिनट बाई इधर ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये टांग, ठीक है, इस टांग को मैंने इसके साथ इसे जोड़ दिया और ये बिल्कुल सीधी कर दी है मैंने टांग अपनी। अब यहाँ पर आपने जहाँ तक हो सकेगा आपने अपना बाजू लेके जाना है, ये मूव कर, ठीक है, जहाँ तक आपसे हो सकेगा शुरू में। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये इससे क्या हो रहा है, ये सारी यहाँ पे खिंच पड़ रही है, ये सारा यहाँ से मसल जो सा है स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ तक, किसी की यहाँ तक आएगी शुरू में, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये नीचे से, यही काम जो मैं तकिए को नीचे रखवा के करा रही थी, ये इसी तरह से, ये बेड पे भी आप कर सकते हैं, अपनी बेड के ऊपर, जिनसे फर्श पे नहीं बैठा जाता, बेड के ऊपर बैठ के अपनी एक्सरसाइज करना है। इसी तरह इस टांग को 10 टाइम आपने इस तरह से स्ट्रेच करना है। डीप ब्रीदिंग साथ में चल रही होगी, ऑक्सीजन ताकि पट्ठों को मिलती रहे। उसके बाद दूसरी टांग के साथ यही कुछ आप लोगों ने करना है। शुरू में शायद किसी से यहाँ जाए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज आप लोगों ने वो लेके आनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। और पता, आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेज करके फ़ौरन एसी में नहीं जाना और एसी से निकल के आपने ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी। आप लोगों ने पंखा चला हो सकता है, ठीक है, तो क्योंकि इसमें फिर मसल गर्म हुए होते हैं ना, तो फिर वो ठंडे हो जाएंगे, तो ठंडा गर्म हो जाएगा, तो ये इशू होगा। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ आप लोगों ने करनी है, आप लोगों को ऑयल चाहिए होगा, ठीक है, कोकोनट ऑयल या बादाम का तेल या सरसों का तेल। आप लोग इस तरह बोटल्स में डाल के रखें अपने पास, आप लोगों के पास सारे ऑयल्स होने चाहिए। ये देखें, बोटल्स में डाल के अपने पास, आप लोगों के पास वैरायटी ऑफ ऑयल्स होने चाहिए, ठीक है। इनको अपना दोस्त बनाएं, कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल,
उसके अलावा सरसों का तेल, आप लोगों ने जैतून का तेल नहीं लेना क्योंकि वो ठंडा गर्म हो के तो वो फिर बैलेंस आउट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट कोकोनट ऑयल रहेगा क्योंकि कोकोनट ऑयल जो सा है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और हम लोगों को गुड फैट चाहिए होते हैं, गुड फैट की कमी होती है तो आपके मसल वीक होते हैं और आपकी हड्डियाँ वीक होती हैं। हड्डियों में लचक क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि गुड फैट ख़त्म कर दिया है। कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में लोग जो से हैं वो गुड फैट नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम खा खा के अकड़ाव आ गया हुआ है, ज़रा सा गिरते हैं वहीं हड्डी टूट जाती है, उसके अंदर लचक ही नहीं है हड्डी के अंदर। गुड फैट चाहिए उसे, गुड फैट मांग रही है वो, मसल्स क्या है गुड फैट मांग रहे हैं तो मजबूती में आने के लिए। तो आप लोगों ने इसको कोकोनट ऑयल बेस्ट है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा यानी कि। और आप लोग देखेंगे मैं ज़्यादातर कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, ठीक है। मैं ऑफिस जाने से पहले जो शूज़ पहनने होते हैं यही वाले शूज़ मैं पहनती हूँ, तो मैं वो अपने मसाज थोड़ी करके अब बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने मसाज करनी है। मसाज कर आप लोगों ने अब ये अपनी इन एक्सरसाइजेज़ के लिए कम से कम 1 मरतबा मसाज ज़रूर करनी है, ठीक है। वहाँ जाके भी हज पे भी आप लोगों ने अपनी मसाज आप लोग 1 मरतबा ज़रूर करेंगे। जहाँ पर आपके पास टाइम अवेलेबल है, घर पर आप लोग रहते हैं तो आप लोग 3 मरतबा कर सकते हैं, 2 मरतबा कर सकते हैं, कम से कम 1 मरतबा लाजमी है क्योंकि यहाँ पर इन मसल्स को वो होने की ज़रूरत है, नरम होने की ज़रूरत है। ये जो हमारे घुटने के ये जो मसल्स है ना, इनको नरम होने की, सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप लोगों ने ये लेके कोकोनट ऑयल अच्छे से मल के खुद से, किसी की मिन्नतें नहीं करनी है, किसी से आप लोगों ने वो नहीं करना, दूसरों को परेशान, खुद की हिम्मत करें। 90 साल है, 80 साल एज है, खुद कर सकते हैं आप लोग सारा कुछ, ठीक है। अपने हाथों पे लगा के ये अपने यूं मसाज आप लोगों ने अपने घुटने की करनी है, यहाँ पे मसल्स की। इस तरह से ये एक साइड से हो जाएगा, इसी तरह फिर दूसरी साइड पे करेंगे, यानी कुल मिला के 10 मिनट लगने चाहिए आपको ये अपनी मसाज करते हुए, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, उसके बाद वो कोकोनट ऑयल लगा के आप लोगों ने अपने यहाँ पे पाँव पे इस तरह से करते हुए ये नीचे वाला जो यहाँ पर है मसल, ठीक है, पट्टे हैं यहाँ पे, इसको आप लोगों ने इस तरह ऊपर की तरफ लेके आना है, ऊपर से ऐसे करनी है, जहाँ से पिंडलियों की ये मसाज आप लोगों ने अच्छे से करनी है, ठीक है। ये सॉफ्ट हो जाएंगी सारी जगह, आपको ये एक्सरसाइजेस करने में मदद करेंगी। और ये इससे दूसरा क्या फ़ायदा होगा, ब्लड की सर्कुलेशन आप लोगों की बढ़ जाएगी क्योंकि सर्कुलेशन ब्लड की बहुत ज़रूरी है। खून के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें सारी चीज़ें जो आप खुराक भी आप लोगों को अपनी अच्छी करनी है। अच्छा, जब वो न्यूट्रिएंट ब्लड के ज़रिए वहाँ पे पहुँचते हैं, ऑक्सीजन जो सी है वो मैं कह रही हूँ डीप ब्रीथ आपको क्यों करवा रही हूँ कि एक्सरसाइज आप लोगों ने काम डाउन होकर करनी है, रिलैक्स होकर करनी है और डीप ब्रीथ करते जाना है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है ताकि ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच सके। और ऑक्सीजन मदद करेगी आप लोगों को रिलैक्स करने में, आपके मसल्स को, ठीक है। तो आप लोगों ने अब साथ में खुराक भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आप लोगों की एक्सरसाइज है। तो उसके लिए अब आप लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, आप लोगों का हार्ट इशू चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल आप लोगों का बढ़ा हुआ है, मेनोपॉजल औरतें हैं, ये सब इश्यूज़ हैं आप लोगों के। अपना एज के मुताबिक, अपनी जेंडर मेल है फीमेल है, उसके मुताबिक आप लोग अपना डाइट प्लान बनवाएं। इतना पैसा खर्च करके हज पे जा रहे हैं तो अपनी डाइट का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जहाँ पे 30 to 40% इन एक्सरसाइजेज ने आपकी हेल्प करनी है, वहाँ पे 70 to 60% आप लोगों की हेल्प आपकी खुराक ने करनी है कि आप खा क्या रहे हैं। इन हड्डियों को मजबूत करने के लिए, इन पट्ठों को मजबूत करने के लिए साथ में उनकी खुराक भी तो चाहिए ना। कितने लेवल में चाहिए, क्या लेवल चल रहा है आपका, किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है आप लोगों ने। इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अपना वो डाइट प्लान सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं ताकि आप लोग यहाँ से भी अपनी चीज़ें कैरी करके लेके जा सकें। लेकिन मैं आपकी हेल्थ नहीं जानती हूँ, आप लोगों को अपनी हेल्थ का खुद का पता है कि आपका लेवल कहाँ पे है, ठीक है। और ये प्लीज़ वीडियो शेयर करें, बहुत से हाजियों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। पता क्या, मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं ना, तो उनको ये मैं उनके जिस्म से कचरा निकालने के लिए उनको मजबूत, मैं ओवरऑल काम करती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कि उनकी कोई एक बीमारी है उस एक ऑर्गन को पकड़ के, कोई किडनी का पेशेंट आया तो सिर्फ मैं उसकी किडनी पे काम कर रही हूँ। ओवरऑल बॉडी पे मैं काम करती हूँ, उनके पट्ठों हड्डियों से लेके उन लोगों के अंदर सारे ऑर्गन्स तक, लिवर उनका पित्ता, उनका मैदा, उनकी आंतें, ठीक है। ओवरऑल मैं उन पे काम कर रही होती हूँ। तो इसके लिए मैंने उनको एक्सरसाइजेज भी ये वाली डाली होती हैं ताकि उनके मसल वगैरह स्ट्रॉन्ग हों और उनका कचरा बॉडी से साथ में निकले। क्योंकि जब पसीना आता है ना, कचरा निकलने की जगह ये अंडर आर्म्स हमारे होते हैं, ठीक है, यूरिन होता है उसके थ्रू निकलता है।
साथ में इलेक्ट्रोलाइट का ख्याल रखना है, ठीक है। मेरा वो इलेक्ट्रोलाइट वाला वीडियो भी है, वो आप लोगों ने सुन लेना है। वो ज़रूरी है एक्सरसाइजेज करते हुए आप लोगों को साथ में वो इलेक्ट्रोलाइट का भी पूरा होना ज़रूरी है। सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, नेचुरल तरीके से ही आप लोगों ने सारा कुछ लेना है। तो अब उन औरतों का, मर्दों का क्या कहना था कि हम लोगों ने तो साहिदा, हमारे तो ये इशू तो सॉल्व हो ही रहे हैं। मैंने सदियाँ हो गई हैं, मैंने जो है 20 साल हो गए हैं, कभी सजदा करके मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी। अब मैं सजदों में जाना शुरू हो गई हूँ, तो और मेरी दुआएं निकल रही होती हैं आपके लिए कि आपने मुझे इस काबिल मेरी बॉडी को कर दी है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। मैं क्या चीज़ हूँ, अल्लाह ताला ने ही सारा नॉलेज मुझे दिया है, जो मैं आप लोगों की अवेयरनेस दे रही हूँ और आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसे, इन एक्सरसाइजेज को हल्का नहीं लेना है, ठीक है। प्रॉपर सारी डाइट और ये सब कुछ लेके चलें, बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ पे सामने खाना काबा होगा और जहाँ आप सजदे कर रहे होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। प्लीज़ शेयर इट।